हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर सप्लाई। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर सप्लाई में हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर सप्लाई करने से पहले हम लोग वाटर को जो ट्रीटमेंट करते हैं, किन प्रोसेस से हमें इनको ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद हम लोग पब्लिक तक सप्लाई कर सकते हैं। उन प्रोसेस को हम लोग देखेंगे और जहाँ पे न्यूमेरिकल्स करना है उनमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो मेथड्स है यहाँ पे, जैसे स्क्रीनिंग हो गया, प्लेन सेडिमेंटेशन, प्लेन और सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन और एरेशन। तो जो स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग में बिग और विजिबल ऑब्जेक्ट्स को रिमूव किया जाता है पहले प्रोसेस में। उसके बाद जो कोर्स सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं उनको हम लोग रिमूव करते हैं वाटर को सेटल करके। एक सेडिमेंटेशन बेसिन होता है जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सेडिमेंटेशन बेसिन में वाटर को सेटल किया जाता है, वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं जो सेटल हो जाते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे एक प्रोसेस हम लोग पूरा करते हैं। सेकंड, इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने के लिए हम लोग कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं यहाँ पे, जो कि होता है कोगुलेशन। कोगुलेशन प्रोसेस में कुछ केमिकल्स को ऐड किया जाता है। कुछ फ्लोकुलेंट्स फॉर्म होते हैं, फ्लोकुलेंट्स के रूप में ये सेटल हो जाते हैं, जहाँ से हम लोग को एक साफ़ पानी मिल जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम से पता चलेगा कि यहाँ पे एक बीकर है, बीकर में कुछ वाटर है, वाटर में कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे, कुछ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे। इनऑर्गेनिक मतलब क्ले, ऑर्गेनिक पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया हो गया। तो ये सब मिक्स है और ये छोटे छोटे पार्टिकल से एक दूसरे से अलग है ये सब। कोगुलेशन में हम लोग जब केमिकल ऐड करते हैं और उसको सेडिमेंटेशन बेसिन में उसको मिक्स करते हैं, हम लोग मिक्स करने के दौरान इसका जो सेकंड प्रोसेस शुरू होता है वो होता है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन में ये सारे जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से चिपक जाते हैं, चिपक कर एक भारी पार्टिकल्स फॉर्म हो जाता है और भारी हो जाने के कारण ये सेटल हो जाता है। डेंसिटी इंक्रीज होता है, ये सेटल हो जाता है ग्रेविटी के कारण ये नीचे सेटल हो जाता है और यहाँ पे एक साफ़ पानी मिल जाता है। तो ये प्रोसेस हो जाता है सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन में। फिर फिल्ट्रेशन में होता है कि फिल्ट्रेशन में ये सब प्रोसेस हो जाने के बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाते हैं, हम लोग वो फिल्ट्रेशन में पूरा कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन में फाइनर पार्टिकल्स को हटाया जाता है, जैसे मतलब कि जो भी सेडिमेंटेशन करने के बाद भी इम्प्योरिटीज़ रह गए थे उनको हटाएंगे। यहाँ पे मेनली बैक्टीरिया जो होते हैं उसको यहाँ पे फोकस किया गया है, बैक्टीरिया रिमूव होता है यहाँ पे। फिर कुछ स्मेल्स, टर्बिडिटी, कलर को यहाँ पे रिमूव करवाया जाता है। फिर बैक्टीरिया प्रूफ बनाने के लिए उसमें फिल्ट्रेशन के बाद ही डिसइंफेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद एरेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑडर होता है उनको हटाया जाता है। इसमें हम लोग कुछ केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्टिवेटेड कार्बन हो गया, उसको हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें न्यूमेरिकल्स करना है प्लेन सेडिमेंटेशन से, सेडिमेंटेशन कोगुलेशन से न्यूमेरिकल करेंगे, फिल्ट्रेशन में से न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ हम लोग को न्यूमेरिकल सभी करना है हम लोग उन इम्पॉर्टेंट एरिया को देखेंगे। अब जैसे प्लेन सेडिमेंटेशन हो गया, इसको हम लोग टाइप 1 सेटलिंग भी बोलते हैं और ये बेस्ड है प्रिंसिपल पे कि जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होते हैं, पार्टिकल्स जो पानी में प्रेजेंट होते हैं, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण सेटल हो जाते हैं बॉटम ऑफ द टैंक में। जो भी सेडिमेंटेशन टैंक हम यूज़ करेंगे उसके बॉटम में ये पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं। तो ये इसी प्रोसेस से काम करता है, तो वो प्लेन सेडिमेंटेशन में होता है। यहाँ पे हम लोग कोई केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये होता है प्लेन सेडिमेंटेशन। तो इसमें हम लोग को सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्टोक्स लॉ यूज़ करके। स्टोक्स लॉ का बुक में काफ़ी बड़ा डेरिवेशन दिया हुआ है जो हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग को एक फॉर्मूला देखना है जिसके थ्रू हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, तो हम लोग वही देखेंगे। तो सेटलिंग वेलोसिटी जो होता है
वो हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके। स्मॉल जी बाय 18 जी कैपिटल जी -1 डी स्क्वायर बाय म्यू, ये होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और जो डी होता है ये होता है डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स, जो कि लेस देन 0.1 मिलीमीटर होना चाहिए। मीटर पर सेकंड में हम लोग लेते हैं इसको, ठीक है। और ये दूसरा और एक फॉर्मूला होता है, ये हम लोग तब यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन के हिसाब से हमें यूज़ करना है ये दोनों फॉर्मूला। किसी किसी क्वेश्चन में ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी नहीं दिया रहता है, टेम्परेचर दिया रहता है। तो टेम्परेचर अगर दिया रहा है तो हम लोग ये यूज़ करेंगे 418 G-1 डॉट डी स्क्वायर 3T प्लस 70/100 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। उसके बाद इसका डिज़ाइन हम लोग देख लेते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक के डिज़ाइन के लिए इसका जो सेटलिंग वेलोसिटी हमने अभी देखा वो ज़्यादा या फिर इक्वल होना चाहिए वी नॉट क्या है? वेलोसिटी ऑफ राइजिंग लिक्विड। जो लिक्विड राइज कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ, उनसे उसका जो वेलोसिटी है कम होना होगा, सेटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा होना होगा। सेटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो ही पार्टिकल सेटल करेगा, और अगर पार्टिकल सेटल करेगा तो 100% रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओवरफ्लो रेट होता है। ओवरफ्लो रेट हम लोग ओवरफ्लो रेट होता है क्या? ये वेलोसिटी ऑफ लिक्विड राइजिंग, जो राइजिंग लिक्विड है उसका वेलोसिटी, जो वेलोसिटी से सेटल हो रहा है पार्टिकल्स वो नहीं, जो वेलोसिटी राइज कर रहा है जो पार्टिकल्स, मतलब कि जो भी लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा है वो ओवरफ्लो रेट। ओवरफ्लो रेट निकालने के लिए कहा तो हम लोग को निकालना है डिस्चार्ज बाय प्लेन एरिया। प्लेन एरिया मतलब सरफेस एरिया। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम बाय टाइम बाय सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं सरफेस एरिया इंटू डेप्थ लिख सकते हैं बाय टाइम। सरफेस एरिया नीचे दिया होता है, ये कटेगा डेप्थ बाय टाइम, तो ओवरफ्लो रेट हम लोग का डेप्थ बाय टाइम भी हम लोग लिख सकते हैं। एक होता है फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। फ्लो वेलोसिटी जो होता है वो हम लोग निकालेंगे डिस्चार्ज बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद ये वाला रिलेशनशिप हमें देखना है, इस रिलेशन को देखना है, इसका यूज़ करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में। ये v फ्लो वेलोसिटी था बाय सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ बाय डेप्थ, ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में बताया गया है कि इसका डेप्थ रेंज होना चाहिए 3 to 4.5 मीटर तक, 1.8 मिनिमम रखा गया है एंड 6 मीटर मैक्सिमम रखा गया है। अब इसमें एक और टर्म आ जाता है रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड क्या होता है? रिटेंशन पीरियड होता है जब लिक्विड सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर पास होता है और वो फ्लो होने लगता है उस, और पूरा जो प्रोसेस चल रहा होता है अंदर, इस पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, जो फ्लो हो रहा होता है अंदर पानी का टैंक को फिल करने के लिए, वो एक एवरेज हम लोग थियोरेटिकल टाइम ले लेते हैं, तो वो जो टाइम है वो होता है डिटेंशन टाइम। तो उसको हम लोग निकालते कैसे हैं? वॉल्यूम ऑफ द टैंक बाय रेट ऑफ फ्लो का यूज़ करके निकालेंगे। अगर इसमें भी अगर रेक्टेंगुलर टैंक हुआ तो वॉल्यूम हो जाता है विद लेंथ डेप्थ बाय रेट ऑफ फ्लो। सर्कुलर टैंक अगर हुआ तो उसका जो वॉल्यूम होगा, सर्कुलर टैंक का वॉल्यूम हम लोग इस तरह इसका यूज़ करके निकालेंगे, वॉल्यूम डी स्क्वायर ब्रैकेट 0.011 डी प्लस 0.785 एच ब्रैकेट क्लोज बाय क्यू मीन्स रेट ऑफ फ्लो, और डी होता है डायमीटर ऑफ द टैंक जो दिया रहेगा आपको, ठीक है। और डिटेंशन पीरियड जो सेडिमेंटेशन टैंक का है वो 4 to 8 आवर रखा गया है प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए, और 2 to 4 आवर रखा गया है कोगुलेशन अगर यूज़ करते हैं उसके लिए। और विड हम लोग लेते हैं 10 मीटर, 12 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लेंथ नॉट अलाउड टू एग्जिस्ट 4 times द विड, ठीक है, मतलब 1 to 6 times इट्स विड होना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सेडिमेंटेशन टैंक का। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो
आगे मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो EMI वाले भी यहाँ से मैं EMI का क्वेश्चन भी करवाऊँगी यहाँ पे प्रीवियस ईयर का, और ESE से भी रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊँगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फ्रेंड्स किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा वीडियो अपलोड होते ही। थैंक यू।